नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जाति व्यवस्था के समाज एवं राष्ट्र के लिए क्या प्रकार्य है। जाति व्यवस्था का समाज एवं राष्ट्र के लिए क्या योगदान है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जाति व्यवस्था ने अनेक वर्षों तक समाज एवं राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रकार्य किए हैं, जैसे सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता प्रदान करना, समाज का एकीकरण करना, समाज को नियंत्रित रखना तथा जनसंख्या संतुलन बनाए रखना। इन प्रकार्यों पर हट्टन, अबे डुबाई, पन्नीवाल, हित, राधाकृष्णन मुखर्जी आदि ने बहुत कुछ लिखा है। इनको हम कुछ बिंदुओं के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ बिंदुओं के रूप में उल्लेख किया जा सकता है कि समाज एवं राष्ट्र के लिए जाति व्यवस्था का क्या योगदान रहा है, क्या उसका योगदान है। जैसे नंबर 1, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरक। जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज और राष्ट्र को सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना रहा है। इस संबंध में अबे डुबाई ने ए डिस्क्रिप्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया 1817 में लिखा है कि जाति व्यवस्था ने निम्नलिखित कार्य किए हैं। अबे डुबाई ने जाति व्यवस्था के कार्यों का उल्लेख किया है, जैसे नंबर 1, भारत की पूर्ण बर्बरता से रक्षा। नंबर 2, व्यवस्थित सरकार के लिए निश्चित आधार। नंबर 3, स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध सुरक्षा। नंबर 4, कलाओं की सुरक्षा के साधन के रूप में। और नंबर 5, विदेशी शासकों के शासनकाल में हिंदू संस्कृति के प्रतिमानों की रक्षा। हट्टन ने निम्न शब्दों में जाति व्यवस्था को समाज का स्थिरक बताया है। भारतीय समाज अनेक आक्रमणों, अकालों, क्रांतियों और सभी प्रकार के सामाजिक विप्लव, उथल पुथल, जिसमें विदेशी धर्मों के आक्रमणकारी जो आवश्यक रूप से हिंदूवाद के प्रतिद्वंदी हैं, की जाति के उपरांत भी जीवित रहा है। और यह सब कुछ निस्संदेह जाति व्यवस्था के कारण संभव हुआ है। जिस पर भारतीय समाज ने अपना निर्माण किया है, वह जाति व्यवस्था जो इस्लाम अथवा ईसाई लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने पर भी प्राय जीवित रही है। जाति व्यवस्था का समाज एवं राष्ट्र के लिए दूसरा प्रकार है सामाजिक नियंत्रण। जाति व्यवस्था का आधार कर्म है और कर्म का सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। जाति के सदस्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संबंध अलौकिक शक्ति से मानते हैं। वे अपनी वर्तमान परिस्थिति, भूमिका, व्यवसाय, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण आदि को विधि के हाथ मानते हैं। लोगों में यह विश्वास है कि ऐसे कार्य करने से जिसका कि जाति व्यवस्था विरोध करती है, उससे ईश्वर अवश्य रुष्ट होंगे तथा उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से जाति व्यवस्था के नियमों, विशेषाधिकार एवं निर्योग्यता का उल्लेख करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन माना है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जाति व्यवस्था ने समाज में व्यक्ति को अपेक्षित व्यवहार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार से जाति व्यवस्था ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में एवं राष्ट्र के स्तर पर सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। नंबर 3, सामाजिक स्थिरीकरण। समाज के व्यवस्थित एवं संगठित रहने के लिए स्थिरीकरण अत्यावश्यक है। स्थिरीकरण द्वारा सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों को उनके परिस्थिति एवं भूमिका के अनुसार विभिन्न श्रेणियों अथवा स्तर में वर्गीकृत करके उच्च एवं निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियां परस्पर उच्च निम्न क्रम में व्यवस्थित की जाती है तथा उनके परस्पर संगठित रखकर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। भारतवर्ष में सदियों से सामाजिक स्थिरीकरण का कार्य जाति व्यवस्था करती आई। अब इसमें परिवर्तन हो रहे हैं।
नंबर 4, सामाजिक एकीकरण। जाति व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज में एकता व सुरक्षा विद्यमान रही है। भारत में अनेक प्रजातियाँ व जातियाँ रही है, लेकिन अनेक जातियों के होते हुए भी जाति समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती रही है। जैसे हिंदू धर्म पर मुसलमानों व ईसाइयों द्वारा बाहर से आक्रमण किए गए, लेकिन हिंदू समाज की स्थिरता उसी रूप में निश्चिल रही। इसी से इसकी प्रशंसा अनेक विद्वानों ने मुक्त कंठ से की है। गिलबर्ट ने कहा है, भारतवर्ष की जाति प्रथा यूरोप की राष्ट्रीयता के समान है। हट्टन का भी यही मत है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की संगठित करने का कार्य करती है। आपने इन शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जाति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, कदाचित इसके सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण और एक कार्य जिसे ने भारत में जाति को अन्य संस्थाओं से अद्वितीय बना दिया है, वह भारतीय समाज का एकीकरण करना रहा है। विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में बांधे रखना रहा है। नंबर 5, जनहित कार्य। जाति व्यवस्था ने अपने विवाह संबंधी प्रतिबंधों के द्वारा समाज की जनसंख्या में स्त्री पुरुष का अनुपात संतुलित रखने, रक्त की शुद्धता तथा प्रजनन को शुद्ध बनाए रखने में उल्लेखनीय कार्य किया है। जाति के इन कार्यों पर मजूमदार, हट्टन आदि ने प्रकाश डाला। हट्टन के अनुसार जाति व्यवस्था ने समाज में लिंग अनुपात को हमेशा स्थिर रखा है। इसी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भारत के ग्रामों एवं नगरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से सर्वदा अधिक रही है। हट्टन की मान्यता है कि जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह पुरुषों की संख्या में बहुलता बनाए रखता है। विद्वानों की मान्यता है कि प्रजातियों के मिश्रण से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। D.N. मजूमदार ने रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया में लिखा है, यह देखा गया है कि अंतर्विवाह से लड़के अधिक पैदा होते हैं तथा अंतर्विवाह के नियम के द्वारा जाति व्यवस्था ने हिंदुओं को की 1000 पीढ़ियों को मानसिक शक्ति प्रदान की है। आर्थिक कार्य। नंबर 6, आर्थिक कार्य। समाज में जाति व्यवस्था के द्वारा जजमानी प्रथा के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय का कार्य किया जाता है। S.C. दुबे ने भारत का एक ग्राम में जाति व्यवस्था का महत्व इसके द्वारा संपन्न आर्थिक कार्यों पर प्रकाश डालकर स्पष्ट किया है। आपका कहना है कि विभिन्न व्यावसायिक जातियों के परिवार परस्पर जजमानी प्रथा के द्वारा एक दूसरे से पर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्योन्य आश्रित होते हैं। विभिन्न जातियां अपने व्यवसाय, चाहे वह धार्मिक और पवित्र हो या मेला उठाने या सफाई करने जैसा अपवित्र या साधारण हो, संबंधित जातियां निष्ठा और परिश्रम से करती है। जिसे जो भी कार्य मिला उसे वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं। जाति व्यवस्था के द्वारा श्रम का विभाजन, कार्यों का संपादन, वस्तु विनिमय आदि अनेक आर्थिक कार्य किए जाते हैं। नंबर 7, संस्कृति का हस्तांतरण। विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय संस्कृति का निरंतरता तथा सुरक्षा का कार्य जाति व्यवस्था ने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करके पूर्ण किया है। जाति व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं जैसे कला, साहित्य, आर्थिक, धर्म, प्रथाएं, आदर्श मूल्य, व्यवसाय, सामाजिक स्थिरण, भाषा, जीवन के तरीके, तकनीकी ज्ञान, विभिन्नता में एकता आदि को सुरक्षित रखा है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने प्रतिबंधों तथा विशेषाधिकारों द्वारा हस्तांतरित करने का कार्य कुशलतापूर्वक किया है। इतिहासकारों तथा सामाजिक वैज्ञानिकों का कहना है कि जाति व्यवस्था ने भारतीय संस्कृति को हस्तांतरित ही नहीं किया वरना उसकी रक्षा भी की। इस प्रकार मित्रों, हमने जाति व्यवस्था का राष्ट्र एवं समाज के लिए योगदान देखा है। धन्यवाद।